Uttar Pradesh Joint Entrance Examination, UPG Polytechnic result 2021 would be announced on September 13, 2021. Candidates who appeared in the written exam can check their results once released on the official website, gcup.nic.in. The credentials required to check results and download rank cards are the application number and date of birth. एवरीवन एंड वेलकम टू पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर। तो आज हम यहाँ पर ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमको बेसिकली क्या पता चला है यूपी पॉलिटेक्निक के रिज़ल्ट के बारे में। तो हम यहाँ आप देख सकते हैं कि 13 सितंबर यहाँ पर जैसा कि लिखा भी है 13 सितंबर को हमारा रिज़ल्ट आने वाला है। तो इसके साथ साथ हमको और कुछ चीज़ें पता चली हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको, अगर आप 13 तारीख के लिए वेट करेंगे तो आपको जैसे ही रिज़ल्ट आता है आपको खोल के रखना है आपको अपना पोर्टल यूपी, यहाँ पर लिखा हुआ है उसका नाम JEE.NIC.in की वेबसाइट पे आपको जाके खोल के रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ की हाइलाइट्स लिखी हैं उनको पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे जाएंगे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे पास जो आई है निकल के उसके लिए। तो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश वुड यूपी पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो 13 को आएगा, ये तो पता ही है हमको। उसके बाद 14 से काउंसलिंग की चीज़ें स्टार्ट होंगी। बेसिकली 14 को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, तो हम यही चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट राउंड ऑफ रजिस्ट्रेशन, पहले रजिस्ट्रेशन होता है 14 से 16 को रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद फर्स्ट राउंड ऑफ चॉइस फिलिंग 15 को स्टार्ट होगी, 15 से 16 को चलेगी। ठीक है, उसके बाद आपको चॉइस फिल करनी पड़ेगी कि आपको कौन कौन सी आपको ब्रांच चाहिए या कौन से आपको कौन से कॉलेज चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आपको फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा आपके लिए कि सबसे पहले तो आपके नंबर देखे जाएंगे। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो नंबर आए हुए हैं वो उस क्राइटेरिया को मैच नहीं कर पाते हैं जो मांगा जा रहा है, क्योंकि कभी कभी अगर एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच फॉर एग्जांपल के लिए लोगों के ज़्यादा नंबर आए हुए हैं पूरे एग्ज़ाम में, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल ब्रांच की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उसको अगर ज़्यादा नंबर वाले ही मांगते हैं तो उनको उन्हीं को दिया जाएगा। आपको शायद उससे कम वाली ब्रांच दी जाए, तो अपनी चॉइस फिलिंग अच्छे से करिएगा। और जब भी आप कोई कॉलेज डालें तो इस सीक्वेंस वाइज डालना। अगर आप खुद से घर से कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप दुकान जा रहे हैं उस भैया से कोई साइबर कैफे वाले, तो उनको आप ज़रूर बता दीजिएगा कि आप, और देखते जाइएगा आप साथ ही साथ कि वो कौन सी जगह, कौन सा कॉलेज वो ऊपर डाल रहे हैं, कौन सी ब्रांच वो ऊपर डाल रहे हैं, तो जिससे आपको आगे चल के दिक्कत ना होए। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसके बाद फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट हो जाएगा 17 तारीख तक। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप टाइम देख लीजिएगा कितने टाइम पर फर्स्ट राउंड की सीट रजिस्ट्रेशन या अलॉटमेंट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन पहले तो आप करेंगे ना, तो वो कब रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो उसी के आप चॉइस फिलिंग के समय आप जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं, तो उसका भी एक थोड़ा बेनिफिट मिलता है आपको। वैसे तो अगर आपके नंबर नहीं आएंगे तो आपको मुश्किल है आपको अपने पसंद का मिले, लेकिन अगर आपको एक सेफ साइड होकर चलना है तो आपको जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच जाना चाहिए और अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर आप ये सोचेंगे कि 12 बजे चालू हुआ है तो मैं आराम से 5-6 बजे जाऊँगा, तो वो शायद आपके लिए भारी पड़ सकता है आगे चल के। तो इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, जो 18-19 को चलेगा, ये 5 PM तक चलता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंड राउंड का वेरिफिकेशन, यहाँ से मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट राउंड का वेरिफिकेशन मैंने आपको बता दिया ऊपर कब से कब तक है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कि आपको अपना कॉलेज पसंद आ गया, आप सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद का जो प्रोसीजर है ये उसको डिनोट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड राउंड ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर आपका पहले में नहीं होता है तो आप दूसरे में करेंगे। उसके बाद उसकी चॉइस फिलिंग, वही पूरा प्रोसीजर। उसके बाद सीट अलॉटमेंट क्या है बेसिकली, ये आपको दी जाएगी आपके नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये वो चीज़ है। ठीक है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर से अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, जैसे कि अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे कि आपको कोई सा कॉलेज पसंद आ गया, ठीक है, तो उस कॉलेज में जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ेंगे। वो आपको पता ही होगा वो सारा प्रोसेस, क्योंकि अगर आपके जैसे भी फॉर एग्जांपल अगर आपको ललितपुर का कोई कॉलेज मिलता है, ठीक है, या ग्वालियर का कोई कॉलेज मिलता है, तो आपको ग्वालियर या ललितपुर जाकर आपको उस कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, जो टाइम वहाँ पर दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पर कुछ टाइम भी दिया गया 5 PM, वो आपको पहले से ही बता दिया जाएगा, तो आपको उसको जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है, थर्ड राउंड ऑफ वेरिफिकेशन भी कब से कब तक है आप देख लीजिए। चॉइस फिलिंग यहाँ पर बताया जा रहा है 25 से 26 सितंबर। उसके बाद 27 सितंबर को सीट अलॉटमेंट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 से 30 को होगा, और ऐसे ही करके एडमिटेड सीट विड्रॉल। अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही भी आपका इसी टाइम है 28 से 30। उसके बाद अगर सीट विड्रॉ करना है आपको, जैसे कि आपको अपनी पसंद का नहीं मिल रहा है, आपको नहीं करना है वो,
तो आपको अपनी सीट विड्रॉ भी कर सकते हैं वहाँ से। उसके बाद कमेंसमेंट, यानी कि सेशन चालू कब से होगा क्लासेस, यहाँ पर लिखा हुआ है ना कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेस फॉर द सेशन 2021, क्योंकि आपको पढ़ाई भी तो करनी है ना, आपका एक बार हो जाएगा तो। वैसे भी इतना लेट हो चुका है, इतने सारे मंथ्स डिले हो चुका है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, और सितंबर के एंड में जाके अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है। तो आपको अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट करनी रहेगी, तो 10 तारीख से बता रहे हैं यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद नीचे एक लाइन लिखी है, आप उसे भी पढ़ लीजिएगा ध्यान से। यूपी पॉलिटेक्निक एग्जाम वॉज हेल्ड इन 31 अगस्त, जो पता है आपको, टू 4 सितंबर इन 3 डिफरेंट स्लॉट, फर्स्ट राउंड ऑफ सीट, और यहाँ पर लिखा गया है कि द काउंसलिंग इज ऑल्सो गिवन टू द प्रोविजन हु आर नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, उसके बाद अगर आपको और कुछ चीज़ जाननी है, वैसे बेसिक चीज़ यहाँ पर मैंने कवर करा दी, तो एक बार फिर से आप देख लेंगे कि हमारा जो रिज़ल्ट है यूपी पॉलिटेक्निक के लिए, हमारा रिज़ल्ट 13 सितंबर को आ रहा है, और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग शुरू होगी 14 से 16। तो आप 14 की 12 बजे, आप 14 से 10 बजे से आप अपने घर पे खोल के बैठ जाइएगा। अगर आपको जाना है तब भी आप घर में खोलिए, क्योंकि आपके पास मोबाइल तो हो गई, तो आप मोबाइल में खोल के बैठ जाइएगा और आप चेक करते रहिएगा। और जैसे ही आता है अपनी चॉइस फिलिंग करिए ध्यान से, या तो आप लिख के रख लीजिए, जैसे कि अगर मेरे को सिविल चाहिए तो मैं सिविल लिखूंगा, सेकंड नंबर पर मेरे को इलेक्ट्रिकल चाहिए तो मैं इलेक्ट्रिकल लिखूंगा। ऐसे करके आप चॉइस बाय चॉइस आप अपनी चीज़ें लिख सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप जो भी, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे अच्छे नंबर आए आपके, और आप जो भी चाहें वो आपको पसंद की ब्रांच मिल जाए। तो इसके लिए आपने अगर पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपके संग अच्छा ही होगा, और मैं भी दुआ करता हूँ कि आपका संग अच्छा हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।